जनाब वाला परसों बलूचिस्तान की वो तवाना आवाज़ जो उनके कहने पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन वो कौमी सतह पर अपनी आवाज़ बलूचिस्तान के दो दर्द मसाइल कौमी सतह पर उजागर करते थे। जनाब वो तवाना आवाज़ असम्बली से रुखसत होने पर मजबूर हो गया। जनाब वाला मैं अपने लीडर जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात कर रही हूँ। जनाब जिस तरह बलूचिस्तान के इलेक्शन होते हैं वो किसी से जनाब ढके छुपे हुए नहीं हैं। अगर जनाब फेयर इलेक्शन होता तो इसमें कोई शक नहीं कि बीएनपी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे सामने आती। और जनाब अब भी इस वक्त भी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीएनपी है, जिसका सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं। अभी भी जनाब अगर वोटों की तादाद गिनी जाए या देखी जाए तो सबसे ज्यादा वोट बीएनपी को मिले हैं। जनाब आखिर में हमें वजह ढूंढनी होगी कि बलूचिस्तान के कौमी लीडर असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने पे क्यों मजबूर हो गए हैं। जनाब हमारा जो बुनियादी गिला हमारा यही है कि असम्बली बाइख्तियार नहीं है। अगर असम्बली बाइख्तियार होते तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की कौमी वादत है, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, कम अज कम उसके मसाइल पे सहर हासिल बहस होती। जनाब वो असम्बली बलूचिस्तान के मसाइल क्या हल करेगी, जिसको ये तक जनाब पता नहीं है कि बलोच और बलोची में फ़र्क क्या है। और जनाब मेरा मीडिया हाउसेस से भी यही गिला है, बलोच और बलोची के फ़र्क करें। बलोच हमारी कास्ट है, बलोची हमारी लैंग्वेज है। बाज़ दफ़ा बलोचों को बलोची कह के पुकारा जाता है। बलोची हमारी ज़बान है, बलोच हमारा कास्ट है। जिस तरह शायद मुझे ना समझ आए जनाब, पहले हम सुनते आ रहे हैं बयान, लफ्ज़ बयान, उसको बयानिया कहा जा रहा है। शायद मुझे नहीं समझ आती है ये उस बयान का क्या कहते हैं। एक वाहिद होता था, एक जमा, शायद उसका जमा है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम एक गलती होती है जिसे हम गलतुल आम कहते हैं। बलूचिस्तान के बलोचों को बलोची कहना ये सही नहीं है। जनाब एक बच्ची डॉक्टर मारंग बलोच उठती हैं। जनाब मैं यही कहना चाह रही हूँ, डॉक्टर मारंग बलोच जो उठती हैं, पूरी कौम इसके पीछे है। कभी आपने गौर किया कि ये क्यों हुआ है? जनाब ये इसलिए हुआ कि लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लोग इंसाफ चाहते हैं। लोग अपने प्यारों के गम में जो उन्हें ये नहीं पता कि उनके लोग, उनके प्यारे जिंदा हैं या मर चुके हैं, उनकी तलाश में किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो वो मारंग का साथ क्यों नहीं देंगे। जनाब हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। और जनाब जो यार्ड लाइन है वो पूरी कुव्वत के साथ आगे आ रहे हैं। जनाब हम अपने हल्के से 7 मरतबा हम इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जनाब वाला हम इस तरह का मजमा इकट्ठा नहीं कर सके जो मारंग बलोच ने 2 दिनों में इकट्ठा किया। इससे जनाब क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि बलोच पार्लियामेंट और पार्लिमानी निज़ाम से बेजार होते जा रहे हैं। जनाब मेरे लीडर जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे को आप कौमी असम्बली के एक रुकन का इस्तीफा ना समझें, बल्कि उसको मजमूई तौर पर बलूचिस्तान सूबे का इस्तीफा समझा जाए, क्योंकि यही एक आवाज थी, यही एक आवाज है जो हक पर मबनी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस इस्तीफे को बलूचिस्तान के सियासी और पार्लिमानी निज़ाम में बहुत मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। इस इस्तीफे से बलूचिस्तान के पार्लिमानी और सियासी निज़ाम में बहुत मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।